नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जब अपना पहला भाषण संसद में दे रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह भी चुपचाप बैठकर उन्हें सुन रहे थे। प्रियंका गांधी इधर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रही थी और गृह मंत्री अमित शाह चुपचाप बैठे थे। ये नजारा संसद में देखने को मिला। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया और कई मुद्दे उठाए। प्रियंका गांधी लगातार बोले जा रही थी और सारे बीजेपी वाले चुपचाप बैठकर उन्हें सुन रहे थे। इसी बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे हर कोई हैरान रह गया। दरअसल संविधान को लेकर जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि संविधान व्यक्ति को ऐसी शक्ति दे रहा है कि सत्ता को भी झुकना पड़ेगा। ये बात प्रियंका गांधी जब बोल रही थी तो अमित शाह वहां बैठे थे और चुपचाप उन्हें सुन रहे थे। ये नजारा देखने के लिए मिला। आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर, मोदी पर हमला बोल रही थी और अमित शाह चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। ये वीडियो हर तरफ तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और प्रियंका गांधी की तारीफें हो रही है कि प्रियंका गांधी ऐसा दमदार भाषण दे रही थी कि बीजेपी के दिग्गज भी सुनने को मजबूर हो गए और इस पर कुछ नहीं कह पाए। प्रियंका सत्ता झुकाने की बात कर रही थी और अमित शाह चुपचाप सुन रहे थे। फिलहाल प्रियंका के इस दमदार भाषण पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि प्रियंका ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। करने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो।